हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए किचन से रिलेटेड कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो हर महिला को पता होना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो पहला टिप्स है मटर के छिलके को लेके। मटर छील लेते हैं, उसके बाद छिलके कई लोग डस्टबिन में डाल देते हैं या फिर जानवरों को खिला देते हैं। पर मटर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसके छिलकों का आप इसे खाद बना सकते हैं, यानी कि बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं जो आप आउटडोर या इंडोर गार्डन में आप रख सकते हैं। इससे पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मटर का छिलका लेना है, जितना भी आप लेना चाहें, जितना फर्टिलाइज़र बनाना चाहें उसके हिसाब से, और उसके बाद उसमें अच्छी क्वांटिटी में पानी डालें, यानी कि सारा जो छिलका है वो डिप हो जाना चाहिए, पानी थोड़ा सा छिलका के ऊपर होना चाहिए। और इसको 4 से 5 दिन के लिए छोड़ दीजिए। देखेंगे कि पानी का कलर पूरी तरह से चेंज हो जाती है। उसके बाद छिलके को निकाल के डस्टबिन में डाल दीजिए और उस पानी को आप किसी भी बॉटल में भर के रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके आप सभी पौधों में आप रखिए। पौधे की इससे अच्छी ग्रोथ होती है। इस फर्टिलाइज़र से पौधे बहुत जल्दी बढ़ते हैं। इसे आप आउटडोर या इंडोर प्लांट में डाल सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है जो मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, उससे भी बढ़िया ये वर्क करता है। तो चलिए अगला टिप्स है गैस के बर्नर को लेके। कई बार ऐसा होता है कि बर्नर तो अच्छा रहता है, लेकिन जब भी हम गैस ऑन करते हैं तो देखते होंगे नीचे की तरफ से गैस बहुत ज़्यादा निकलती है जो किसी काम की नहीं होती है, और इससे हमारे गैस बर्बाद होते हैं, यानी कि पैसे बर्बाद होते हैं। गैस वेस्ट हुआ तो पैसे भी बर्बाद हुए। और आप देख सकते हैं कि मैं गैस जलाई हूँ और किस तरह से वो दूसरी तरफ से गैस निकल रही है बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए आप क्या करें कि जब भी गैस ऑन करें और ऐसा हो तो आप कोई भी टूथपेस्ट लें और टूथपेस्ट लेके थोड़ा सा बर्नर पे आप लगा दें ऊपर की तरफ से। जहाँ हम बर्नर को जो सेट करते हैं ना, तो वो ऊपर की तरफ से आप थोड़ा थोड़ा करके पेस्ट को आप लगा सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद बर्नर रखने के बाद भी साइड साइड से थोड़ा लगा दें। इससे आप देखेंगे कि जो बाहर की तरफ से गैस निकलती है, जो लीक होती है, वो नहीं होगी और गैस आपका पूरा सेफ होगा, यानी कि जो बर्बाद होती है वो बर्बाद नहीं होगी। इससे आपके गैस भी बचेंगे और पैसे भी बचेंगे। तो देख सकते हैं मैं पेस्ट लगा दी हूँ। कोई भी पेस्ट ले सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं कि कोलगेट ही लेना है, वाइट पेस्ट ही लेनी है, कोई भी ले सकते हैं। और अब मैं आपको जला के दिखाती हूँ कि देख सकते हैं कि उस तरफ जो निकल रही थी गैस, वो अब निकलना बंद हो गई है। आप चाहें तो अगर लगे कि फिर भी ठीक नहीं हुआ है तो आप साइड से भी थोड़ा थोड़ा करके लगा सकते हैं ऊपर से, तो इससे ठीक हो जाएगी जो एक्स्ट्रा गैस बर्बाद होते हैं वो। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला जो टिप्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हर गृहिणी को पता होना चाहिए। दूध में मिलावटी बहुत ज़्यादा हो रही है और मिलावटी दूध पीने से हमारे बच्चों की सेहत पे असर पड़ सकता है। बड़े भी पीते हैं और उनके हेल्थ के लिए ये बहुत ही खतरा है। तो दूध को जब भी लाएं तो एक बार ज़रूर चेक करें। तो कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए आप ले लीजिए कोई बड़ा सा बर्तन, आप कुछ भी ले सकते हैं, पतीला हो या परात हो जिसमें आटा लगाते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। और उस पर रखें बेलन। लकड़ी का कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, लेकिन बेलन सबके किचन में होती है, तो बेलन आप ले लीजिए और उस पर आप दूध 3-4 चम्मच ऐसे रख के देखिए। अगर बेलन पर निशान इस तरह से पड़ जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि दूध प्योर है। और दूसरा दूध, कई बार होता है कि दूध में ज़्यादा पानी डाल के भी लाते हैं जिनसे हम दूध लेते हैं वो, तो आप जब बेलन पर इस तरह से डाल के देखेंगे तो देखेंगे निशान नहीं पड़ेगी। और पानी वाला दूध का एक और चीज़ होता है कि जब आप दूध को डालते हैं ना तो वो बहुत जल्दी फैलने लगता है। आप अगर कभी होता है कि किचन काउंटर पर भी दूध गिर जाती है तो आप देखते होंगे कि जो गाढ़ी दूध होती है, प्योर दूध होती है, वो इतनी जल्दी फैलती नहीं है, पर जो पानी वाली दूध होती है वो तुरंत फैल जाती है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि पानी वाला दूध है या प्योर दूध है। कई बार ऐसा होता है कि दूध में पाउडर भी मिक्स किया हुआ रहता है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं कि जब आप इस तरह से बेलन पर डालेंगे चम्मच की सहायता से,
तो ऊपर गुठली गुठली जैसा आ जाएगा, इकट्ठा हो जाता है वो पाउडर ठंड की वजह से। तो आपको पता चल जाएगा कि ये नकली दूध है यानी कि पाउडर वाली दूध है। तो इस तरह से दूध को आप चेक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स है पर्स को लेके। इस तरह के पर्स हम लेडीज़ तो रखते ही हैं, लेकिन कई बार होता है कि हम एक आध पर्स होता है जिसे हम यूज़ नहीं करते हैं, वो रखा रहता है। अगर कई सारे पर्स हैं तो कोई ज़्यादा फेवरेट होता है उसे यूज़ करते हैं, बाकी ऐसे पड़े रहते हैं तो उसमें से बैड स्मेल आने लगती है। कई बार तो वो चिपचिपी सी हो जाती है यानी कि स्वेटी हो जाती है। तो फिर अगर कभी उसको यूज़ करना है तो हम यूज़ करना मुश्किल लगता है कि कैसे यूज़ करें इसको। तो उसके लिए आप क्या करें, आप देख सकते हैं कि मैं कॉटन का एक टुकड़ा रखी हूँ। मैं इस तरह से कॉटन का छोटा सा टुकड़ा लेके उस पर जो परफ्यूम होता है वो स्प्रे करके इस तरह से सभी पर्स में रखती हूँ ताकि उसमें से कोई बैड स्मेल ना आए। लेकिन अगर चिपचिपी है पर्स यानी कि स्वेटी है तो उसमें आप इस तरह से कोई सा भी पाउडर जो आप यूज़ करते हैं आप वो पाउडर हल्का सा छिड़क दीजिए और उसको हाथ से फैला दीजिए। तो इस तरह से जब आप फैला देंगे ना तो पर्स में जो बैड स्मेल है वो भी नहीं आएगी, वो भी ख़त्म हो जाएगी और चिपचिपी सी होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने पर्स को यूज़ करने लायक बना सकते हैं और इस तरह से अगर रखेंगे पाउडर छिड़क के तो कभी बैड स्मेल भी नहीं आएगी। तो ये तरीका कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स है थर्मस को लेके। सर्दी हो या गर्मी हो हम थर्मस ज़रूर यूज़ करते हैं, इसमें गर्म पानी रखने के काम आते हैं। पर कई बार होता है कि हम चाय कितने अच्छे से साफ़ कर दें लेकिन एक अजीब सी स्मेल आती है जो हम चाहे किसी भी चीज़ से साफ़ करें वो नहीं जाती है। तो उसके लिए आप क्या करें, चाहे इस तरह की थर्मस हो या कोई कांच का जार हो, अगर उसमें से बैड स्मेल आ रही है तो उसके लिए आप माचिस लें और माचिस की कई सारी तीली को एक साथ आपको जलाना है। तो आप देख सकते हैं कि मैं 3 तीलियाँ ली हूँ और एक साथ इसको जला के और तुरंत उसमें रख देंगे और रख के ढक्कन को बंद कर देंगे। इसमें से जो बैड स्मेल आ रही है, जो एक अजीब सी स्मेल आती है, वो स्मेल आप देखेंगे कि दूर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। थोड़ी देर के लिए इसी तरह से उसके ढक्कन को बंद करके रखना है और उसके बाद फिर हल्का सा गुनगुना पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा और डिटर्जेंट पाउडर और नींबू का रस, 1 चम्मच नींबू का रस या आधा चम्मच लेके और उसको थोड़ी देर के लिए आप उसको सेक करते हुए आप साफ़ कर लीजिए और फिर नॉर्मल पानी से धो के रख लीजिए। आप देखेंगे कि इसकी जो बैड स्मेल है वो निकल जाती है पूरी तरह से और आप फिर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे लगे आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।